अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज की ये वीडियो क्वांटम फिजिक्स के सबसे डिफ़िकल्ट और अहम तरीन टॉपिक स्ट्रिंग थ्योरी या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर बेस करती है। और ये इतना अहम टॉपिक इसलिए है कि ये हमारी पूरी दुनिया और कायनात के वजूद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये सब की सब चीज़ें किस एक बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हैं। यानी कि अगर हमारी ये कायनात एक बिल्डिंग है तो इसकी ईंट क्या है, ये यूनिवर्स यानी बिल्डिंग स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, डायमेंशंस क्या हैं, और ये इंसानों की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है हमारी इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की। दोस्तों, हमारे इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हुए आपने अक्सर लोगों के मुंह से डायमेंशन का लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा और सोचा होगा कि आखिर ये चीज़ क्या है। दरअसल ये हमारी कायनात में मौजूद एक ऐसा निज़ाम है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हर वक्त काम कर रहा है, और यही निज़ाम हमारे इस यूनिवर्स को संभाले हुए भी है। जिस तरह से हम ज़मीन पर वेट को किलो के स्केल में और लिक्विड को लीटर्स में नापते हैं, मगर कायनात में होने वाली तब्दीलियों को नापने के लिए हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को समझना इतना आसान नहीं है, और अगर आपका दिमाग ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए बंद है जिन्हें इमेजिन करना भी आपके लिए मुश्किल है, तो यकीनन ये वीडियो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वेट, नाउम्मीद ना हो, क्योंकि मैं इसे ऐसे आसान से आसान अल्फाज के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आप इसको बेहतर तौर पर समझ पाएँ। लेकिन ट्रस्ट मी कि इसको जानने के बाद आप हमारी इस दुनिया को एक बिल्कुल नए अंदाज से देखने लगेंगे। तो फर्ज करें कि आपके हाथ के अंदर एक माल्टा यानी कि ऑरेंज है, और मैं इसे देखकर ये सोचता हूँ कि ये किस बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी कि इस ऑरेंज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सो मैं इसे डीप डिग करने की कोशिश करता हूँ तो पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर इस माल्टे के स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है। मगर इन मॉलिक्यूल्स को मजीद खोल कर देखें तो हमें एटम नजर आते हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने हैं जिनमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन दरमियान में और इलेक्ट्रॉन इनका चक्कर लगा रहे हैं, और इनके दरमियान तकरीबन 90% जगह बिल्कुल खाली है। आमतौर पर यही हर एक चीज़ का बेसिक एलिमेंट या इकाई मानी जाती थी जिससे कायनात की हर एक चीज़ बनी है, यानी कि सिर्फ एटम से। लेकिन दरअसल ये हमारी कहानी का एंड नहीं है, क्योंकि जब भी हम इसे आगे देखने की कोशिश करते हैं तो नहीं देख पाते, क्योंकि वो रोशनी जो कि हमारी आंखों से आकर टकराती है और हम चीज़ों को देखते हैं, यानी कि लाइट के फोटॉन्स एटम के इन मजीद छोटे हिस्सों को देखने के लिए साइज़ में बहुत बड़े हैं, और ये रोशनी इनसे टकराकर हमारी आंखों के अंदर वापस नहीं आ सकती, इसीलिए हम इसे देख नहीं सकते। और बिल्कुल यही हाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी था, लेकिन फिर हमने एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बनाया जो कि साइज़ के अंदर बहुत छोटी वेवलेंथ की थी, लेकिन इनके अंदर बेहद ज़्यादा एनर्जी थी, जिसने एटम के न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अपनी जगह से हिला दिया, और हमें पता चला कि इसके अंदर भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हमने क्वार्क्स का नाम दिया। और इन्हीं क्वार्क्स तक हमारी सोच एक लंबे अरसे तक महदूद हो गई, क्योंकि हमारे लिए ये इमेजिन करना ही मुश्किल था कि इससे ज़्यादा भी कोई छोटा स्ट्रक्चर कायनात के अंदर मौजूद हो सकता है, क्योंकि ये इतना छोटा होगा कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। लेकिन यहीं पर आती है स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि ये बताती है कि क्वार्क्स के अंदर भी छोटी छोटी स्ट्रिंग्स या रस्सियाँ पाई जाती हैं जो कि शेप के अंदर गोल हैं या किसी और तरह की शेप के अंदर हैं, जो कि हर वक्त वाइब्रेट करती रहती हैं, यानी कि हर वक्त हरकत में हैं। और इन्हीं की वाइब्रेशन और शेप ये डिसाइड करती है कि किसी एक चीज़ का वजूद क्या बनेगा। मसलन वो एक माल्टा बनेगा, या कोई केला या कोई और फल, कोई कुर्सी या फर्नीचर, कोई खुश्क चीज़ या कोई ड्राई चीज़, कोई ठोस चीज़, कोई लिक्विड चीज़ या कोई गैस। यानी कि इस कायनात का हर एक स्ट्रक्चर या हर एक चीज़ इन्हीं बेसिक स्ट्रिंग से मिलकर ही बनी है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से गिटार की स्ट्रिंग्स या रस्सियों को वाइब्रेट करवा कर या हरकत देकर हम मुख्तलिफ तरह का म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से क्वार्क्स में मौजूद स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन और शेप ये डिसाइड करती है कि वो चीज़ क्या बनेगी। यानी कि इन सब चीज़ों को एक बार फिर आपस में मिलाते जाएं तो आपके पास एक ऑरेंज बन जाएगा जो कि आपके हाथ में मौजूद है। और हमारी यूनिवर्स की हर एक चीज़ इसी बेसिक स्ट्रिंग से मिलकर बनी है, जिनकी मोटाई एक बाल से भी अरबों खरबों गुना कम है। यानी कि ये यूनिवर्स एक गिटार की तरह है जिसकी स्ट्रिंग्स को हिलाकर ये यूनिवर्स बनाई गई है। स्ट्रिंग थ्योरी को समझ लेने के बाद अब आइए आते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ, यानी कि डायमेंशन या आयाम की तरफ। दोस्तों, इन स्ट्रिंग्स की खास बात यह है कि ये 3 डायमेंशन नहीं है, जैसा कि हम इंसान अपनी 3 डायमेंशन दुनिया के अंदर रह रहे हैं। हो सकता है कि ये बात आपके दिमाग को चकरा दे, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन। हमारी ये दुनिया डायमेंशंस यानी कि आयाम पर टिकी हुई है। हम सब लोग और दुनिया और कायनात का निज़ाम इन्हीं डायमेंशंस पर टिका हुआ है, और ये डायमेंशन क्या होती हैं पहले ये जान लें। दोस्तों, एक ऐसा पॉइंट जो कि 0 डायमेंशन है एक ऐसे नुक्ते की तरह है जिसकी कोई गहराई नहीं है, ना चौड़ाई और ना ही लंबाई। ये पॉइंट ऑफ नथिंग है, जैसा कि बिग बैंग से पहले हमारी ये कायनात थी, यानी कि बिल्कुल एक नुक्ते के अंदर कैद थी जहाँ से कोई भी चीज़ कहीं भी हरकत करके नहीं जा सकती, बल्कि यहीं पर रहकर इस नुक्ते के अंदर कैद हो जाएगी। ना ये पॉइंट घूम सकता है और ना ही कहीं पर हरकत कर सकता है, और इसी को कहते हैं हम 0 डायमेंशन।
लेकिन फ़र्ज़ करें कि क्या हो कि अगर हम इस ज़ीरो डायमेंशन के एक डॉट को इसी के जैसे एक और दूसरे डॉट से मिला दें, तो अब यहाँ पर मौजूद कोई भी चीज़ किसी एक सिमत यानी कि आगे या पीछे हरकत कर सकती है, यानी कि सिर्फ 2 डायरेक्शन के अंदर ही जा सकती है, जिसे हम फर्स्ट डायमेंशन कहते हैं। इसके बाद आता है सेकंड डायमेंशन। आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर यकीनन स्नेक गेम को तो खेला होगा। ये 2 डायमेंशन है, यानी कि ये स्नेक सिर्फ आगे पीछे और दाएं बाएं ही मूव कर सकता है, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आगे पीछे जाने के अलावा दाएं बाएं भी हरकत कर सके वो सेकंड डायमेंशन में होगी। यानी कि अगर 2 डायमेंशन के अंदर कोई इंसान रह रहा है तो वो सिर्फ आगे पीछे या दाएं बाएं ही जा सकेगा, मगर इसके लिए कोई गहराई या ऊंचाई जैसी चीज़ नहीं होगी। इसके बाद आता है थर्ड डायमेंशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस डायमेंशन में रहने वाली कोई भी चीज़ आगे पीछे और दाएं बाएं हरकत करने के अलावा ऊपर नीचे भी जा सकती है। जैसा कि हम इंसान इस 3 डायमेंशन दुनिया के अंदर रहते हैं, यानी कि हम आगे पीछे भी जा सकते हैं, दाएं बाएं भी और ऊपर नीचे भी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भला एक डायमेंशन के मिस होने से भला हम इंसानों पर या इस दुनिया पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये तो लगभग सेम ही है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये फ़र्क कितना बड़ा है, आइए इसे एक मिसाल से समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं एक 3 डायमेंशन का इंसान एक ऐसी दुनिया के ऊपर पहुंच जाता हूं जो कि 2 डायमेंशन है। यहाँ की दुनिया और यहाँ पर रहने वाली हर एक चीज़ 2 डायमेंशन है। मैं यहाँ जाकर इन लोगों से बात करूँगा तो ये पूछेंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से बात कर रहा हूँ, इनको नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इन लोगों के लिए 3 डायमेंशन यानी कि ऊपर नीचे जैसी किसी चीज़ का वजूद ही नहीं है और ना ही वो इस बारे में कुछ जानते हैं। जबकि मैं इनके ऊपर मौजूद होकर ना सिर्फ इनको देख रहा हूँ बल्कि इन्हें टच करके कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अगर चाहूँ तो इन्हें इस 2 डायमेंशन दुनिया से आज़ाद करके अपनी 3 डायमेंशन दुनिया को दिखा दूँ, लेकिन जब तक वो इसे खुद से नहीं देखेंगे नहीं समझेंगे कि 3 डायमेंशन दरअसल होता क्या है। तो देखा आपने कि सिर्फ एक डायमेंशन के बदलने से हमारी इस दुनिया और कायनात का निज़ाम ही बदल जाता है, यानी कि हर एक डायमेंशन की अपनी एक अलग दुनिया और अलग जहान होता है, और यही चीज़ इन डायमेंशन को इतना अहम बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया के अंदर 4th डायमेंशन भी मौजूद है, जिसका हम मुशाहिदा अपनी ज़िंदगी के अंदर रोज़ाना करते हैं मगर इसे देख नहीं पाते। जी हाँ, वो 4th डायमेंशन है टाइम, जो कि हमारी 3 डायमेंशन दुनिया से जुड़ा हुआ है, मगर ये बजाते खुद हमारे लिए 1 डायमेंशन के अंदर बंधा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीधी लाइन के अंदर ही सफ़र करता है या हरकत कर सकता है। यानी कि हम बच्चे पैदा होकर जवान होते हैं और फिर बूढ़े। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम बूढ़े होकर जवान हो और फिर बच्चे बन जाएं, क्योंकि फिर टाइम 2 डायमेंशन होगा, यानी कि हम टाइम के अंदर आगे या पीछे अपनी मर्जी से जा पाएंगे। इसे ही कहेंगे 5th डायमेंशन। और इस दुनिया में रहने वाला इंसान टाइम में आगे जाने के साथ साथ पीछे या किसी और डायरेक्शन यानी कि दाएं बाएं भी अपनी मर्जी से जा सकेगा। फ़र्ज़ करें कि आप अपने बचपन के किसी हिस्से में मौजूद हैं और अब आपको अपना करियर चुनना है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि या तो आप डॉक्टर बन जाएं या एक इंजीनियर। आप इन दोनों में से एक ऑप्शन को चुनेंगे और वक्त में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि टाइम सिर्फ एक सीधी लाइन के अंदर सिर्फ आगे को बढ़ रहा है। लेकिन 5th डायमेंशन के अंदर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप एक ही वक्त के अंदर डॉक्टर भी बन सकते हैं और इंजीनियर भी। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर 2 पैरेलल या मतवाजी दुनियाएं होंगी, जिसमें से एक के अंदर आप डॉक्टर होंगे और दूसरी में इंजीनियर। ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग चल रही होंगी और इसे ही कहते हैं 5th डायमेंशन। लेकिन क्या हो कि आपके ये दोनों रूप जो एक ही वक्त के अंदर अलग अलग चल रहे हैं, टाइम ट्रेवल करके कहीं भी आपके बचपन या आपके जवानी वाले रूप से मिल पाएं। मिसाल के तौर पर आप इन दोनों पैरेलल दुनिया के अंदर डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं, लेकिन आपका डॉक्टर वाला रूप टाइम में सफ़र करके वहाँ आ जाए जहाँ पर आप बच्चे हैं, और आपके इसी बच्चे वाले रूप के साथ मिलकर ये आपका डॉक्टर वाला रूप वक्त में आगे सफ़र करे। या फिर आपका यही डॉक्टर वाला रूप आपके इंजीनियर वाले रूप से डायरेक्ट टाइम ट्रेवल करके जाके मिल लेता है। ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको टाइम की कोई कैद नहीं होती। इन डायमेंशंस में रहने वाला इंसान कहीं भी किसी भी वक्त अपनी मर्जी से ट्रैवल कर सकता है, इसलिए वक्त आपके लिए रुक जाएगा और आप क्वांटम लेवल पर छोटे होकर कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं 7th डायमेंशन की तरफ, और 7th डायमेंशन को मल्टीवर्स थ्योरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। फ़र्ज़ करें कि हमारी ये कायनात जो कि फासलों के एतबार से लामहदूद है, यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई का कोई हिसाब नहीं, ये इन्फिनिट या लामहदूद है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर हम इस पूरी कायनात को एक नुक्ता या एक पॉइंट समझ लें जिसके अंदर 6 डायमेंशन काम कर रहे हैं, और ये नुक्ता एक नथिंग पॉइंट बन जाए जैसा कि बिग बैंग से पहले था, और इसी नुक्ते को हम इसी की जैसी एक मतवाजी बराबर की या एक और इन्फिनिट यूनिवर्स से जोड़ दें, तो ये रास्ता जो कि 2 मतवाजी या एक जैसी कायनातों को आपस में जोड़ रहा है, इसे 7th डायमेंशन कहते हैं। यानी कि 2 कायनातें जो कि बिल्कुल एक दूसरे के जैसी हैं, लेकिन इनका निज़ाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से 7th डायमेंशन के अंदर 2 एक जैसी कायनातें एक दूसरे से जुड़ी हैं और इनमें सिर्फ आगे पीछे ही जाया जा सकता है, इसी तरह से 8th डायमेंशन के अंदर एक और मुमकिन कायनात मौजूद होगी जो कि इनके दाएं या बाएं मौजूद होगी, जिसमें जाना मुमकिन होगा। इसे 8th डायमेंशन कहते हैं।
लेकिन क्या हो कि अगर ये कायनातें एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी हों, जिनमें हम सिर्फ किसी एक रास्ते से नहीं बल्कि अलग अलग मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल हो सकें, और इसे हम कहेंगे 9th डायमेंशन। इसके बाद आता है 10th डायमेंशन, जहाँ पर दुनिया के कोई कानून लागू नहीं होते और वहाँ की रोशनी या नूरानी दुनिया का तस्वुर हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह से हमने जाना कि 4th डायमेंशन के अंदर टाइम सिर्फ आगे की तरफ ही मूव कर सकता है, लेकिन अगर आप 10th डायमेंशन के अंदर हैं तो आपके लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप वक्त से आज़ाद हैं। और बाकी की 9 डायमेंशन के अंदर आप अपनी मर्जी से जब चाहें, जिस वक्त चाहें, पलक झपकने से पहले हर एक डायमेंशन में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रास्तों की, एनर्जी की और टाइम की कोई लिमिट नहीं होती और ना ही किसी जिस्म का वजूद होता है। और यूँ स्ट्रिंग थ्योरी इन 10 डायमेंशन के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो ज़ात इन 10 डायमेंशंस को कंट्रोल करती है वो है अल्लाह ताला की ज़ात, जिसने इस कायनात को ऐसे ही डिज़ाइन किया, इसके राज़ों को बनाया और इंसान को अक्ल दी कि वो इस कायनात पर गौर व फिक्र करके इसके राज़ों को जानने के बाद अपने खालिक की कुदरत को पहचान कर इसके और करीब हो सके। वैसे तो स्ट्रिंग थ्योरी 10 डायमेंशन के बारे में बताती है, लेकिन एक थ्योरी ऐसी भी है जिसे कहते हैं एम थ्योरी, और इसके मुताबिक ये डायमेंशन 11 हैं, जबकि बिसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक ये 26 हो सकते हैं। तो इनको सुनने के बाद एक आम शख्स के दिमाग में ये सवाल जन्म ले सकता है कि क्या हम इन डायमेंशन में सफ़र कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। हमारे इस 3 डायमेंशन जिस्म के साथ तो बिल्कुल भी हायर डायमेंशन के अंदर जाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हायर डायमेंशन के अंदर वही चीज़ सफ़र कर सकती है जो कि 1 डायमेंशनल हो, जो कि हमारी पूरी यूनिवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये सुपर स्ट्रिंग्स हैं, जो कि 10th डायमेंशन के अंदर भी वाइब्रेट कर सकती हैं अपने इंतहाई छोटे साइज़ की बदौलत। लेकिन अगर हमें हायर डायमेंशन के अंदर जाना है तो सबसे पहले स्ट्रिंग्स के साइज़ के बराबर छोटा होना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। हाँ, मुमकिन है सिर्फ एंटमैन मूवी के अंदर, या फिर हमें इन्हीं स्ट्रिंग्स को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा ताकि ये हमें वहाँ ले जाएं, या फिर एटलीस्ट हमारा वहाँ से रब्ता करवा दें, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने गैब के राज इंसानों पर मसलत की वजह से जाहिर नहीं करता, बस इतना जाहिर करता है कि वो उसकी ज़ात की मौजूदगी को महसूस कर सकें। और अगर वाकई ऐसा हो जाए कि सब कुछ इंसानों के सामने आ जाए तो ये दुनिया भला इम्तिहान कैसे रहेगी, और आखिरत में किस बिना पर बिना देखे इसकी ज़ात को मानने वालों को इसका अजर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन हमारी रूह इन डायमेंशन के अंदर सफ़र कर सकती है, जो कि मरने के बाद सिर्फ इस दुनिया के कानून और टाइम से आज़ाद हो जाती है, बल्कि इसका कोई जिस्म ही नहीं होता। इसीलिए हमारे साथ इसी दुनिया के अंदर रहते हुए एक और मखलूक भी इस दुनिया के अंदर रहती है, जो कि किसी और डायमेंशन के अंदर है, और वो है जिन्नात की दुनिया, जो कि इन्हीं डायमेंशंस की वजह से हमारी इस दुनिया से दूर रहती है, लेकिन हम इस दुनिया के कानून में बंधे होने की वजह से उनको नहीं देख पाते। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इन्फॉर्मेशन के तौर पर दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।